एपिसोड 5 सेंट पॉल कोलाज। कोलाज के पार्किंग प्लेस में लक्ष्य की बाइक आकर रुकती है। वहीं पर लक्ष्य के दोस्त भी उसी का इंतजार कर रहे थे। लक्ष्य का दोस्त राहुल बोलता है, कितनी देर लगा दी तूने आने में यार। तभी लक्ष्य के दोस्तों में से एक लड़की आगे आकर लक्ष्य को गले से लगाकर उसके गाल पर किस कर देती है। नीरा उन्हें हैरानी से देखती है। लक्ष्य उस लड़की को, जिसका नाम लिसा है, उसको खुद से दूर करता है और बोलता है, हेलो लिसा। लिसा नाराजगी से कहती है, लक्ष्य कल तुम पार्टी से जल्दी चले गए और तुम मुझसे मिलकर भी नहीं गए। लक्ष्य कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है यार, कुछ काम था इसलिए मैं जल्दी ही घर चला गया था। तो लिसा कहती है, चलो कल की बात कल गई, हम आज कॉफी पीने चलते हैं। लक्ष्य बोलता है, ठीक है तो शाम को चलते हैं। लीशा लक्ष्य को ओके। बेबी शाम को मिलते हैं और फिर से लक्ष्य के गाल पर किस करके वहां से चली जाती है। नीरा हैरानी से अपनी आंखों को बड़ा करके लक्ष्य से बोलती है, लक्ष्य भाई क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? मुझे भी बॉयफ्रेंड बनाना है। लक्ष्य कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो तो बस मेरी क्लासमेट है। लक्ष्य की गर्लफ्रेंड कोई मेकअप की दुकान तो बिल्कुल नहीं होगी, और तुम अभी छोटी हो तो अभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाना है। नीरा रोनी सी शक्ल बनाकर कहती है, भाई मैं 18 की हो गई हूँ, अब मुझे भी बॉयफ्रेंड चाहिए। लक्ष्य अपनी कमर पर हाथ रखकर बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, और क्या बॉयफ्रेंड मार्केट में मिलता है जो तुझे अभी चाहिए। नीरा फिर कहती है, मैं अक्ष भाई को बता दूंगी कि आपकी एक गर्लफ्रेंड है। लक्ष्य उसे आंख दिखाते हुए कहता है, मैंने कहा ना वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। बड़ी आई अक्ष भाई की चमची। नीरा अपनी भोली सी शक्ल बनाकर कहती है, भाई प्लीज। तो लक्ष्य उसके हाथ जोड़ते हुए कहता है, ठीक है, पर तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड मैं ढूंढूंगा जो बिल्कुल मेरी तरह होगा। तो नीरा कहती है, फिर तो वो मेरी और डैड की रोज मार खाएगा। साथ में खड़े लक्ष्य के सभी दोस्त ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। लक्ष्य सब पर चिढ़ते हुए चिल्लाता है, चुप हो जाओ सब। लेकिन फिर भी सब अपना हाथ मुंह पर लगाकर हंसते हैं। नीरा फिर आगे कहती है, नहीं भाई, मुझे आपके जैसा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। लक्ष्य गुस्से से पूछता है, तो तुझे कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए? नीरा कहती है, जो बहुत बहुत पैसे वाला हो, जो मुझे रोज बहुत सारी चॉकलेट और आइसक्रीम ला कर दे। आप तो मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम लाकर भी नहीं देते हो, बल्कि जो मुझे अक्ष भाई चॉकलेट और आइसक्रीम लाकर देते हैं वो भी खा जाते हैं, और फिर मेरी और डेड की आप मार खाते हैं। लक्ष्य अब थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, चल अब जा, क्लास में देर हो रही है, ढूंढता हूं तेरे लिए कोई तेरे जैसा ही पागल। नीरा जाते हुए बोलती है, अभी तो बताया भाई, आपके जैसा नहीं, और हंसते हुए वहां से भाग जाती है। लक्ष्य के दोस्तों की फिर से हंसी छूट जाती है। लक्ष्य गुस्से से कहता है, क्लास में चलना है या फिर यहीं पर हंसते रहना है। सभी हंसते हुए क्लास में चले जाते हैं। प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल दीक्षित और अर्जुन आमने सामने बैठे थे और हमेशा की तरह मयंक अर्जुन के पीछे खड़ा था। प्रिंसिपल दीक्षित अर्जुन को फाइल देते हुए कहते हैं, ये देखिए मिस्टर कपूर, ये डिजाइन हमारे कोलाज की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट ने बनाए हैं। अर्जुन कहता है, अंकल आप मुझे अर्जुन बुला सकते हैं। प्रिंसिपल थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा तुम्हारे गुस्से के चर्चे सिर्फ मुंबई में नहीं, उदयपुर में भी हैं। अर्जुन फिर कुछ नहीं बोलता और फाइल खोलकर देखता है। उसमें सबसे ऊपर नीरा की फोटो के साथ उसकी इंफॉर्मेशन थी। नीरा की फोटो को देखकर अर्जुन उसमें कहीं खो सा जाता है। प्रिंसिपल दीक्षित की आवाज से अर्जुन होश में आता है। प्रिंसिपल दीक्षित कहते हैं, ये है मिस नीरा, बहुत ही होनहार और समझदार बच्ची है, बहुत टैलेंटेड है। इसका टैलेंट बेकार ना जाए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे एक मौका दे। अर्जुन फाइल के पन्ने पलटते हुए कहता है, डिजाइन तो अच्छे हैं अंकल, पर अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं कुछ दिन में जवाब दूं तो कोई परेशानी तो नहीं है? प्रिंसिपल दीक्षित कहते हैं, जी नहीं, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से जवाब देना। अर्जुन फाइल मयंक को देकर खड़ा हो जाता है। प्रिंसिपल दीक्षित को कहता है, तो ठीक है अंकल, मैं जल्द ही आपको कॉल करके बता दूंगा, और बाय अंकल कहकर ऑफिस रूम से बाहर चला जाता है।
बाहर चलते हुए मयंक अर्जुन से खुश होते हुए कहता है, सर, डिजाइन तो बहुत अच्छे हैं। ये डिजाइन तो मूवी इंडस्ट्री में आग लगा देंगे। हीरो हीरोइन जब ये ड्रेस पहनकर पर्दे पर आएंगे तो धमाल मच जाएगा। अगर मिस्टर मेहरा मुंबई नहीं आ सकते तो हमें मिस नीरा को ये चांस देना चाहिए। मयंक की बात सुनकर अर्जुन बोलता है, आने वाली मूवी के लिए हमारा मिस्टर मेहरा से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तुम अगली मूवी के लिए मिस्टर बंसल को ये डिजाइन भेज देना। मयंक कहता है, ठीक है सर। अर्जुन को अचानक से कुछ याद आता है। वो एकदम से मयंक के हाथ से वो फाइल ले लेता और फाइल खोलकर उसमें से नीरा की डिटेल वाला पेज निकालकर फाइल फिर से मयंक को देकर उस पेज को अपनी पॉकेट में रख लेता है। एक पल तो मयंक हैरान हो जाता है कि उसके सर ने क्या किया। फिर फाइल लेकर अर्जुन के पीछे पीछे चलने लगता है, पर देखता है कि अर्जुन फिर से रुक गया है। तो वो अर्जुन की तरफ देखता है और अर्जुन की नजरों का पीछा करता है तो देखकर शॉक में चला जाता है। सामने नीरा एक लड़के को कॉलर से पकड़कर उसके पेट में मुक्के पे मुक्के मारे जा रही थी। नीरा उस लड़के को मारते हुए कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की? सुबह सुबह तूने मेरा मूड खराब किया। अब बता मैं क्या करूं तेरा? और ये बोलकर फिर से उसे पेट में एक मुक्का मारती है। लड़का रोते हुए बोलता है, सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई। नीरा गुस्से से कहती है, अब दीदी की याद आई तुझे? लड़का कहता है, दीदी मैं तो आपको चॉकलेट देने आया था। और चॉकलेट निकालकर नीरा के सामने कर देता है। चॉकलेट देखकर नीरा खुश हो जाती है और बोलती है, तुझे पहले बताना चाहिए था। तो तूने मुझे पहले चॉकलेट की जगह गुलाब का फूल क्यों दिया? अगर पहले ही चॉकलेट दे देता तो इतनी मार नहीं खाता ना मेरी। लड़का कहता है, सॉरी दीदी, गलती हो गई। नीरा लड़के के हाथ से चॉकलेट लेकर दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पकड़ती है और बोलती है, सिर्फ आई लव यू बोलने से प्यार नहीं होता दीदी के प्यारे भाई। पीछे खड़े सब स्टूडेंट हंसने लगते हैं। नीरा आगे कहती है, प्यार तो दिल की गहराइयों से होता है। तू ऐसे नहीं समझेगा, रुक तुझे मैं समझाती हूँ। लड़का डरते हुए अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखकर कहता है, मैं समझ गया दीदी। तो नीरा कहती है, डर क्यों रहा है? चल तुझे आज एक शायरी सुनाती हूँ। इश्क करने से पहले इश्क के काबिल तो बन, जो रूह से रूह में मिल सके ऐसा जालिम तो बन। हुए बर्बाद इस इश्क में न जाने कितने दिलबर। अब और मुझसे दूर रहकर मेरे मरने की वजह तो मत बन। पीछे से सभी बच्चे वाह 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 करने लगते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। नीरा चॉकलेट खोलकर खाते हुए लड़के से कहती है, अब जा यहाँ से, वरना मुझे फिर से गुस्सा आ जाएगा और फिर से कुछ देने का मन करे तो चॉकलेट देना भूल नहीं। लड़का ओके दीदी बोलकर वहां से भाग जाता है। साथ में खड़ी नीरा की सहेली नीरा से कहती है, यार मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया है, मुझे भी चॉकलेट खिलाना। नीरा बोलती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नीरा की फ्रेंड फिर से बोलती है, यार इतनी बड़ी है, चॉकलेट थोड़ी दे नहीं सकती हैं क्या? नीरा कहती है, नेवर नीरा कभी भी अपनी चीजें किसी से भी शेयर नहीं करती। जो नीरा का है वो सिर्फ नीरा का ही है। अर्जुन वहां खड़ा एकटक नीरा को देखे जा रहा था। नीरा वहां से क्लासरूम की तरफ चल देती है। एक पल लिए तो दोनों की नजर मिलती है। मयंक थोड़ा डरते हुए कहता है, सर फ्लाइट का टाइम हो गया है, हमें देर हो रही है। अर्जुन एकदम से होश में आता है और आगे बढ़ जाता है। वहीं नीरा एक बार मुड़कर देखती है और फिर से क्लासरूम की तरफ चली जाती है। अर्जुन की कार में अर्जुन बार बार अपनी पॉकेट से वो पेपर निकालता और देखता। मयंक आईने से अर्जुन को देखकर हैरान था। कभी ना हंसने वाले उसके डेविल बॉस के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और मन ही मन में खुश हो रहा था। क्या वो हमारी लेडी बॉस हो सकती है? कम से कम इस डेविल के गुस्से से तो बच जाएंगे। और ऊपर की तरफ देखकर बोलता है, थैंक यू भगवान जी, शैतान को इंसान बनाने के लिए।